क्लास 9 इंग्लिश मीडियम। आज आपके ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स में टुडे इन योर ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स योर टॉपिक इज दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, ये हमको स्टडी करना है। टुडे वी हैव स्टडी अबाउट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, इन डिफरेंट केसेस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। सो टुडे डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। सो हियर योर टॉपिक इज दैट डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? लास्ट टाइम आपको बताया गया था, when any body moves such that in same time of interval the travelling distance by the body is same. Clear? In same time of interval the travelling distance by the body is same. So this type of motion is called uniform motion. मतलब कहने का कि इन सेम टाइम ऑफ इंटरवल में कोई बॉडी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक है, तो दैट इज मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्म मोशन पहले भी बताया गया, थोड़ा आज भी बता रहे हैं, आपको बता दिए। तो यूनिफॉर्म मोशन आप क्या समझ, जैसे कोई 5 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 5 सेकेंड में 5 मीटर, तो फिर अगले 5 सेकेंड में फिर 5 मीटर, फिर अगले 5 सेकेंड में फिर 5 मीटर। मीन्स इन ईच 5 सेकेंड द ट्रेवलिंग डिस्टेंस बाय द बॉडी इज 5 मीटर। सो इन 5 सेकेंड में 5 मीटर, तो 10 सेकेंड में कितना? 10 मीटर। ठीक है, तो मतलब कहने का इट इज क्लियर दैट इन सेम टाइम ऑफ इंटरवल द ट्रेवलिंग डिस्टेंस बाय द बॉडी इज दैट सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है सेम टाइम ऑफ इंटरवल में। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड दैट यूनिफॉर्म मोशन। सो हियर ड्रा ए ग्राफ between distance and time for uniform motion. So here clear that by the graph is origin taken in x-axis time and in y-axis is that distance here. This distance and this is here time. Suppose that एट एनी टाइम, हम पर्टिकुलर टाइम ले रहे हैं, कोई ऐसा नहीं 5 सेकेंड 10 सेकेंड, एक जनरल t1 टाइम लेते हैं। इन फर्स्ट t1 की वैल्यू कुछ हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है ना। सो हियर एट द टाइम t1 द ट्रेवलिंग डिस्टेंस बाय द बॉडी इज दैट x1। सो ड्रा ए ग्राफ दिस। Clear? And at the time t2, एक अदर टाइम t2 है, तो ट्रेवलिंग डिस्टेंस बाय द बॉडी इज x2। सो हियर x2। अब यहाँ पे ये आपको मानना है कि सपोज दैट t1 क्या है, 5 सेकेंड है, तो x1 की वैल्यू मान लीजिए 10 मीटर है। अब t2 की वैल्यू 10 सेकेंड आप ले लें, तो इसकी वैल्यू कितना? 20 ले लें। ठीक है, तो 5 सेकेंड में 10 मीटर, ठीक है, और 10 सेकेंड में 20 मीटर। तो आप क्या पाए कि सेम टाइम इन एवरी 5 सेकेंड। ठीक है, द ट्रेवलिंग डिस्टेंस इज हियर सेम। ठीक है, तो ये देखिए आप, at the time t1 the travelling distance is x1 and at the time t2 the travelling distance is x2. So here draw a straight line, it is passing through origin. ठीक है, so OA।
ठीक है। सो हियर एट t1 टाइम पर x1 डिस्टेंस, t2 at the time t2 the traveling distance is x2. So we get a straight line passing through origin. ठीक है, ये straight line is so that the time is directly proportional to the traveling distance. That means when time is increased, then their traveling distance is also increased in same ratio. ठीक है, यहाँ पर जो रेशियो है डिस्टेंस टाइम का वो सेम है। ठीक है, मतलब कहने का कि एक जो टाइम होती है वो टाइम के इंक्रीज होने का जो सिस्टम है वो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होती है सेम जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस बाय द बॉडी इज आल्सो इंक्रीज, टाइम इज इंक्रीज देन देयर ट्रेवलिंग डिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीज। ठीक है, वह इसी तरह का है, मैं अभी आपको बताया ना कि 5 मिनट में 10 मीटर। ठीक है, तो 10 मिनट में कितना 5 मिनट में 10 मीटर, तो 10 मिनट में 20 मीटर, तो मतलब हर 5 मिनट में कितना चला 10 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप समझेंगे कि इन सेम टाइम ऑफ इंटरवल द ट्रेवलिंग डिस्टेंस इज सेम। सो ड्राई ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वी गेट ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो हमको मिल रही है दे आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो ये बता रही है कि टाइम और डिस्टेंस दोनों के बीच जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे टाइम बढ़ती है उसी तरह से ट्रेवलिंग डिस्टेंस बाय द बॉडी भी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। और एट एनी टाइम या डिफरेंट टाइम इंटरवल द रेशियो ऑफ ट्रेवलिंग डिस्टेंस एंड टेकन टाइम is always constant, always same. Clear? So this type of motion is called uniform motion and we get distance time graph for uniform motion. And in other hand, if draw a graph between velocity time graph, clear? So velocity time graph कैसे आएगा, ध्यान देना, velocity time graph for uniform motion, for uniform motion. अब in case of uniform motion distance upon time is same, that means the velocity is same. यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती है, क्योंकि क्यों नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। यदि टाइम हम पहले से 2 टाइम्स कर दें, ज़्यादा कर दें, तो ट्रेवलिंग डिस्टेंस इज ऑल्सो 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल डिस्टेंस। सो हियर इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज दैट हियर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म, वेलोसिटी सेम रहती है। So draw a graph between distance time, we get a straight line. Similarly, same in case for uniform motion. If draw a graph between velocity time, मतलब velocity और time के between if draw a graph किया जाए, ग्राफ कैसे करते हैं, अलॉटमेंट कर रहे हैं velocity और time के बीच, मतलब हमको ये शो होना है अब in this graph in different time interval the velocity of the body is same. Clear? So here draw a graph, here time and this velocity in this. So here in different at any time t1 the velocity is v and other time t2 the velocity is v. That means the velocity is same in different time interval. The velocity is same. If draw a graph between velocity and time, then we get a straight line. We get a straight line from parallel to the time axis. It is we get a straight line and this straight line is the parallel to the time axis. या हम x axis या y axis ले लें. So
we get a straight line, it is parallel to the x-axis. That by the graph it is clear that at the time t1 the velocity is v, at the time t2 the velocity is v. That means velocity of the body is same. If draw a graph between velocity time for uniform motion, then we get a straight line. They are parallel to the x-axis. They are parallel to the time axis. So here अब हम आपको ये समझा रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कैसे आएगा. व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसके लिए क्या करेंगे. नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेंगे. डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अब पहले तो in first about understand what is the non-uniform motion. So here in same time of interval the traveling distance by the body is different. मतलब सेम टाइम इंटरवल में बॉडी के द्वारा जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस है वो डिफरेंट हो. ठीक है. 5 मिनट में कभी 10 मीटर चल दे, फिर अगले 5 मिनट में कभी 15 मीटर चले, फिर अगले 5 सेकंड में 8 मीटर चले. हम क्या देख रहे हैं. इन सेम टाइम ऑफ इंटरवल इन ईच 5 मिनट द ट्रेवलिंग डिस्टेंस इज डिफरेंट फॉर 10, 15, 8 है ना. सो हियर इफ ड्रा ए ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस टाइम फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सो वी गेट हियर दिस टाइप ऑफ ग्राफ. ओ इट इज टाइम and it is distance. ठीक है. it is x and y. so क्या हुआ. at the time t1 the traveling distance suppose that x1 ये मिला. at the time t2 the traveling distance is that here x1, फिर कहीं x2 मिला, x2. फिर at the time t3 the traveling distance is here. So here we get the nature of the graph is not a straight line. ठीक है. जैसे कि हमको यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो नेचर था वो स्ट्रेट लाइन मिला, लेकिन यहाँ पर हमको स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा. इट इज सो दैट बाय द ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ for non-uniform motion, it is clear that at the same time of interval the traveling distance by the body is different. ठीक. तो इस तरह के मोशन को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. और we can represent by the plotting a graph between distance time graph. तो here it is so that. and next यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन. अगला समझना है पॉइंट यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन. यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन. देखिए यूनिफॉर्म मोशन में क्या था, वेलोसिटी सेम थी. ठीक है. अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में एक्सीलरेशन सेम हो. ठीक है. मतलब कहने का कि व्हेन द इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन सेम टाइम ऑफ इंटरवल इज सेम. मतलब सेम टाइम ऑफ इंटरवल में द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज इज सेम. सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन. ठीक है. तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन. यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन. सो इफ ड्रा ए ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी टाइम. ठीक है. वेलोसिटी टाइम ये इसे एक्सिस में टाइम ले लीजिए, इधर वेलोसिटी ले लीजिए y एक्सिस में. at any time t1 the velocity is v1, at the time t2 the velocity is v2. so here the graph is allotted here. They are
we get a straight line here. We get a straight line here. So here, if draw a graph between velocity time, ये किसके लिए आया ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी. So in same time of interval, the increase in velocity of the body is same. So this type of motion is called uniform accelerated motion. By the graph, it is clear that in time axis, the time is increased, then their velocity of the body in y-axis is also increased. ठीक है, in same ratio, in same particular time. Suppose that यदि हर, जैसे सबसे सिंपल एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का, कि व्हेन एनी बॉडी इज फ्रीली थ्रो जो है फॉलिंग टू द अर्थ, जैसे हम एक निश्चित एक डिफिनिट हाइट से या हाइट से किसी बॉडी को हम फ्रीली जो है फॉलिंग करते हैं, छोड़ते हैं टू द अर्थ, तो जैसे जैसे वो अर्थ की ओर आती है तो देयर इनिशियल वेलोसिटी इज 0, क्योंकि फेंकी नहीं जा रही है, क्या की जा रही है? छोड़ी जाती है, फॉलिंग की जाती है, गिर रही है, तो देयर इनिशियल वेलोसिटी इज 0 इन इनिशियल टाइम. व्हेन इन ईच सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज 9.8 मीटर पर सेकेंड. मतलब इसकी वेलोसिटी में कोई बॉडी जब ऊपर से नीचे की ओर अर्थ की ओर आती है तो इन ईच सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाई 9.8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, और हर इन एवरी सेकेंड, 1 सेकेंड में 9.8. शुरू में इनिशियल वेलोसिटी 0 बिकॉज दे इज मूविंग फ्रॉम देयर इनिशियल पोजीशन इज रेस्ट, है ना. सो in after 1 second their velocity will be 9.8 meter per second. After 2 second फिर 9.8 ऐड हो जाएगा, तो 9.8 प्लस 9.8. ठीक है, फिर थर्ड सेकेंड जैसे खत्म हुई प्लस 9.8. सो हियर इन ईच 1 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाई 9.8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड. सो हियर 9 मीटर पर सेकेंड आया. तो आप इस तरह से डिफरेंट केसेस में यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ अलॉटमेंट कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं. तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, गिव एग्जांपल. सो आप एग्जांपल जो मैं बताया आपको कि कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है फ्रीली, सो इन ईच सेकेंड देयर वेलोसिटी विल बी इंक्रीज बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड. In each second their velocity will be increased by the same value 9.8 meter per second. So acceleration, the increase of the velocity in same time of interval is same. So this type of motion is called uniform accelerated motion. Now next in your online classes we have studied about next chapter. Thanks.